हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में वेक्टर्स पढ़ा था, आज भी हम वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे बट थोड़ा एडवांस मोड में। ठीक है, तो आज भी हम वेक्टर्स ही पढ़ेंगे बट उसके कुछ और रूप के बारे में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेक्टर्स, ठीक है, फिजिक्स था ही ना, क्लास 11 का फिजिक्स का था। तो वेक्टर्स में आज हम मेनली पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते कैसे हैं, उन्हें यूज कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ सिंपल चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला था, वेक्टर्स होते क्या हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर तुम डायरेक्शन दे तो वो वेक्टर माना जाता है। ठीक है, ए है, कोई ए के ऊपर ऐसे तीर लगा दोगे तो ये ए वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छा चलो फोर्स क्या है, कुछ क्वांटिटीज होती है जैसे हम स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्केलर क्या होता है, मैं तुम्हें स्केलर क्या होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है। जैसे कि अभी बता देता हूँ। और इसमें क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले का भी रिवाइज कराना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, स्केलर होती है हमारी स्पीड, ठीक है, फिर होता है डिस्टेंस, फिर होता है टाइम। इन चीजों का सिर्फ मान है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 5 सेकेंड। इन चीजों का सिर्फ तुम्हारे पास क्वांटिटी है, उसका वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और अगर दूसरे हैंड साइड पे हम देखें, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो चीज होती है जिसके साथ डायरेक्शन भी एड ऑन हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ डायरेक्शन होता है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन्हें सब हम वो कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन, न्यूटन माने फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इस डायरेक्शन होता है। जब हम बोलते हैं नहीं एक ब्लॉक को पुश करना है तो 5 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है या 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो इसके लिए ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, 5 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हम क्लासिफाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस की तरह ही होता है, बस फर्क ये होता है डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, मान लो ये एक पार्क है, ठीक है, तुम्हें इस पॉइंट से, तुम यहाँ पे हो और तुम्हें जाना, तुम पॉइंट ए पे हो, तुम्हें पॉइंट बी पे जाना है, तो तुम जाओगे कैसे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, पहले यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो या यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सिंपल पार्क के बीच में से निकलो, ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाता है, मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम एक पार्क है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने एक चक्कर मारा, वापस यहाँ पे आ गए, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डिस्टेंस तो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस हो गया हमारा 2πr, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत, इसी के ऊपर आज हम पूरा टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना कुछ वो मत जानने की जरूरत नहीं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे इन सब स्केलर और वेक्टर के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं लिखूं ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ए कोई वेक्टर है, ए ऐसे लिख दिया, बी भी कोई वेक्टर है, बी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो मैं ए डॉट बी क्या लिखूंगा, ए डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं, ए डॉट बी। इसे मैं लिखूंगा ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा। मान लो एक वेक्टर यूं जा रहा है, एक वेक्टर यूं जा रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा।
इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, ये देखो ये ऐसे है ना, इसे एक्सटेंड कर दो, इसे एक्सटेंड कर दो, बीच में एंगल क्या बना, ये बना, वो वर्टिकली ऑपोजिट है यार, बात एक ही हो गई। ठीक है, दोबारा समझा देते, कोई बात नहीं। एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, तो इसे एक्सटेंड कर दो, इसे भी एक्सटेंड कर दो, तो ये जो एंगल बना ये थीटा बनेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है, ओ सॉरी वो तो एंगल ही होता है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए। मान लो दो वेक्टर है, उनके बीच में अगर एंगल है 30 डिग्री, ए दे दिया मैंने तुम्हें 5i, ठीक है, बी वेक्टर भी दे दिया सेम डायरेक्शन में। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ, ये 2i दे दिया और थीटा दे दिया मैंने तुम्हें 30 डिग्री, क्या होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू में बी इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो ए 5i इंटू में 2i इंटू में कॉस 30, यही होगा, होगा बिल्कुल होगा, यही होगा। अच्छा ये आई और ये आई तो रहने दो, इन्हें नहीं लेते, मल्टीप्लाई करके इनका कुछ नहीं होता। 5 इंटू 2, बस इसे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू में 2, ये आई और आई ये कॉम्पोनेंट जो होते हैं ना ये हट जाते हैं, इंटू में cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5√3, यानी कि 8.5। सिंपल सी बात है। अच्छा एक और जो सबसे मेन चीज आती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना एक चीज ध्यान रखना, इसे हटाओ पहले। ठीक है, आई जे और के क्या होते हैं मैंने बताया था, आई किसे रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे किसे रिप्रेजेंट करता है आई कैप, जे कैप वाई एक्सिस को, z किसे रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस को, ओ सॉरी हाँ आई जे के किसे रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस को। ठीक है, इन तीनों एक्सिस के बारे में तुम्हें पता चल गया। ठीक है, अब ये तीनों एक्सिस जब मैं बनाता हूँ तो देखो कैसे लगती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ये ये अगर मेरा है आई कैप, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है ना, ये वाई होती है, ये जेड होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, जो ये हो जाएगा आई कैप, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप, सिंपल, सॉरी ओरिजिन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आई डॉट आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने दोनों वेक्टर सेम लिए। ठीक है, आई मतलब ये यहाँ पे होगा कुछ एक्स एक्सिस के साथ होगा कुछ, है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे ही होंगे 5i 2i। ठीक है, मतलब 5i का मतलब क्या समझोगे, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, 2i है ना, ये 5i हो गया, ये 2i हो गया। अब अगर मैं इसे ही 2j कर दूं तो क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या समझना पड़ता है इसमें, a डॉट बी क्या होगा 5i इंटू में 2j। ठीक है, मान लो थीटा नहीं दिया, तब तुम्हें थीटा नहीं गिवन है, अब सिंपल तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है, थीटा नहीं गिवन उस केस में, तब क्या करोगे। एक चीज तुम्हें समझ आ रही है, 5i कहाँ होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा, 5i कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे होगा, j कहाँ होगा वाई एक्सिस पे होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री होता है आई और जे के बीच में, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 इज 0। ठीक है, तो ये पूरा वेक्टर आ गया 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ दो सेम वेक्टर्स के बीच में होता है, जैसे कि हो गया आई डॉट आई, इनके बीच में सही देगा, जे डॉट जे इनके बीच में सही देगा, के डॉट के
इनके बीच में भी सही देगा। अगर तुमने आई डॉट जे किया या जैसे कि आई डॉट जे या फिर आई डॉट के, इस इन दोनों में केस में जीरो आएगा। क्यों? दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, बस इतना ध्यान रखना। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। कैसे जीरो होता है भाई, मुझे समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है यार, देखो ना, एक्सेस बनाया मैंने, ठीक है, ये मान लो 5i, ये 7j, ठीक है, ये इसे मान लिया मैंने वेक्टर a, वेक्टर b, a डॉट b, a इंटू b इंटू एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। एंगल तो तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, ये कहीं गिवन नहीं होता कि यही होता है, पर एंगल यार देखो, मैंने तुम्हें अभी एक ट्रिक बताई ना, शॉर्ट ट्रिक। डॉट प्रोडक्ट में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा जीरो ही होता है आंसर। cos 90 देख के पता चल रहा है 90 डिग्री बन रहा है। एंगल तो तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, और देखना भी क्या पड़ेगा यार, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों का एंड पॉइंट ज्वाइन कर दो, ये बना दिया क्रॉस हमने, एंगल कितना बन रहा है, ये 90। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या हो गया, चाहे जो मर्जी क्वांटिटी हो, 5i टू 7j इंटू cos 90, cos 90 जीरो, जो मर्जी आंसर है जीरो आएगा, ठीक है। तो ऐसे चलना है हमें, ओके। अब एक और करते हैं, क्रॉस का बाद में बताऊंगा, सबसे पहले डॉट ही करा देता हूँ। अब थोड़े से लेवल अप करते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर दे रखा है 3i प्लस में 2j, बी वेक्टर दे रखा है 8i प्लस में 7j। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें थीटा दे नहीं रखा तो कॉस थीटा हम लेंगे नहीं। जब कभी थीटा गिवन नहीं है तो तुम लोगे भी नहीं। इससे जरूरी नहीं है कि हर बार ड्रॉ करो, ठीक है। हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जहाँ पे थीटा गिवन होगा वहां पे तुम थीटा लोगे, थीटा नहीं गिवन तो सिंपल हम उसी से ही करेंगे। दिखाता हूँ कैसे। 3i प्लस 2j किसके साथ डॉट करेंगे, 8i प्लस 7j। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मेरी एक बात समझो, x प्लस वाई इंटू में z प्लस w, यही होता है ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू में z प्लस w प्लस y इंटू में z प्लस w। सिंपल सा क्या, इस टर्म को, इस पूरे को ले लिया, प्लस लगा के बीच में y ले लिया, इस पूरे को ले लिया दोबारा से। सिंपल सा वही यहाँ पे भी तुम्हें करना है। कैसे करोगे, 3i डॉट विद 8i प्लस 7j प्लस में 2i डॉट विद 8i प्लस 7j। समझ आया नहीं आया? देखो यार कुछ नहीं किया मैंने बस दो वेक्टर्स को म्यूचुअली मल्टीप्लाई किया। इस वेक्टर को इस पूरे से किया, प्लस का साइन जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते, प्लस 2j लिया, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी तो बात है, ठीक है। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3i इंटू में 8i प्लस में 3i इंटू में 7j, ठीक है। ये एक ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, प्लस में अब इसका करेंगे 2i इंटू में 8i प्लस में 2i इंटू में 7j। अब देखो यार कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। हमने बस ठीक है इसे मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया, प्लस प्लस करके सॉल्व भी तो करना है बस। अब हम क्या करेंगे, अब बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। i डॉट i क्या होता है 1, i डॉट j दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये मैं बना देता हूँ इधर छोटा सा। i और j म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। i और i नहीं है, i और j दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। i डॉट i ये क्या हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाता है, तो 8 इंटू 3 24 प्लस में 8 इंटू 2 ये तो 0 हो गया, प्लस में 8 इंटू 2 16 प्लस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर 0, तो कितना हो गया 40।
तो इसका आंसर आ गया 40। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें बस दो वेक्टर्स को आसपास में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करना है। क्या ध्यान रखना है दिमाग में कि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, बहुत सारा सिंपल सा है। और इसे अगर तुम एग्जाम्पल ट्राई करने हैं तो तुम एच.सी. वर्मा भी ट्राई कर सकते हो, उनकी किताब बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उसमें और एक चीज करना है यार, उसके सॉल्यूशन मत देखना, बस सॉल्यूशन देखोगे तो तुम मतलब ही नहीं है करने का उस किताब को। किसी से पूछ लो, मतलब सही बता रहे, एच.सी. वर्मा करना है तो बिना सॉल्यूशन के करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बात के लिए रख दो, पर सॉल्यूशन मत देखो, फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ इम्प्रूव नहीं होगा। अच्छा देखो, अब ए वेक्टर मैंने दोबारा ले लिया, अब थोड़ा सा और तगड़ा, 2i माइनस 8j प्लस 3k। बी वेक्टर ले लिया, 10i माइनस 2j माइनस k। कैसे करेंगे? वही बात यार, सिंपल, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए डॉट बी, ए इंटू में बी इंटू में कॉस थीटा, थीटा दे नहीं रखा तो ए डॉट बी सिंपल। ये क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, बस बैठे बैठे हाथ ही दिखना। 2i माइनस 8j प्लस 3k डॉट विद 10i माइनस 2j माइनस k। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली, लंबा तो है पर क्या करें, 2i, ठीक है, 10i माइनस 2j माइनस k। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन है माइनस। ठीक है, तो मान लेते हैं अलग अलग कर निकाल के कर रहा हूँ, 8j पूरे को 10i माइनस 2j माइनस k, फिर प्लस प्लस है ना ये। अब देखिए 8j की बारी हो गई इसके साथ, अब लास्ट में क्या होगा, 3k, 3 प्लस 3k सेम 10i माइनस 2j माइनस k। अब बस सॉल्व कर दो इसे, 2i इंटू 10i होगा, बिल्कुल होगा, 20 आया, i j 0, i k 0, i सिर्फ i के साथ ही मेल खाएगा, i ना तो j के साथ मेल खाएगा, i ना तो k के साथ मेल खाएगा। अभी बताया ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर 0 होता है। ठीक है, ये अगर वेक्टर बनाया मैंने i j k, ठीक है, ये 0, ये इन दोनों का 0, इन दोनों का भी 0। ठीक है, सिर्फ i के साथ बनेगी, मैं अपने जैसा। ठीक है, माइनस में देखो 8, ये 0, j और i 0, j और j माइनस माइनस, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 12 16, ये इसका लिख दिया 0, प्लस में तो 2 16, फिर j और k, देखो j और i 0 आएगा ना, माइनस 0 0, 8 और 2 16, माइनस माइनस प्लस 16, 8 और k, ठीक है, j और k 0, प्लस k और i, k और i क्या होगा, दोबारा 0, k और j ये भी 0, k और k ये माइनस साइन आएगा, सॉरी खैर फर्क ही क्या पड़ा, फिर भी k और k माइनस माइनस हो जाएगा 3। तो हमारा लेटेस्ट लास्ट आंसर क्या है, 20 प्लस 16 माइनस 3। ठीक है, ये क्या होगा, 36 33 आंसर आ गया। सिंपल, क्या किया, दोनों वेक्टर को लिखा, मल्टीप्लाई किया, जो i वाला है i से मल्टीप्लाई, तो तुम्हें लंबा करके दिखाया, तुम छोटा भी कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ मल्टीप्लाई करो, k को k के साथ मल्टीप्लाई करो, एक लाइन में तुम्हारा आंसर खत्म, बस। ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन सा, अब मान लो मैंने r जोड़ करके दे दिया, ये देखो, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हें ज्यादा से वो करके दिखा रहा हूँ, जब तुम ट्रेंड हो जाओगे तुम भी कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 2 इंटू 10 प्लस साइन है दोनों का, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 20 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 इंटू 16 प्लस माइनस माइनस 3 के 3 33। सिंपल। ठीक है, अब मान लो कोई वेक्टर तुम्हें ऐसे दे दिया, ए वेक्टर है तुम्हारा
2i माइनस 3j, बी वेक्टर दे दिया j माइनस 3i। क्या करना है, सिंपल, देखो ए को हम क्या लिख देंगे, कुछ करने की जरूरत, 2i माइनस 3j। बी वेक्टर को क्या लिख देंगे, बी वेक्टर को लिख देंगे माइनस 3i प्लस j। अब बस ए डॉट बी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, प्लस है ये माइनस है ये, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, और प्लस माइनस 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 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -9। सिंपल, कैसे किया हमने, ये देखो ये जो है हमारा, और इसको जे के नीचे आई के नीचे, तो 2 इंटू 3 सबसे पहले लिख दिया 6, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -6, ठीक है, आई का हो गया। अब जे का क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3, -6 -3 क्या होता है, माइनस कॉमन ले लो, 6 प्लस 3 9, तो -9 तुम्हारा आंसर है। बस ऐसे सिंपल टेक्निक्स यूज करके तुम्हें ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक्स, बाय।